हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के प्रमुख पदों का उल्लेख कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर आते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पुनर्योगज डीएनए तक। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। किसी जीव के डीएनए को काटकर और उसमें वांछित गुणों वाले विदेशी डीएनए को समायोजित करके वांछित गुणों से युक्त डीएनए बनाना ही पुनर्योगज डीएनए तकनीकी है। इस क्रिया में डीएनए को काटकर पुनः जोड़ा जाता है। इसी कारण इसे पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। इसके मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। सामान्यतः यह क्रिया 4 चरण में होती है। पहला चरण इच्छित डीएनए का चयन, शोधन एवं पृथक्करण करना। इस चरण में डीएनए के खंडों को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटा जाता है। तथा इच्छित डीएनए खंड को अलग किया जाता है, अलग कर लिया जाता है। दूसरा चरण इच्छित डीएनए को वेक्टर से जोड़ना। काटे गए डीएनए खंड को डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा वेक्टर या संवाहक से जोड़ दिया जाता है। वेक्टर सामान्यतः प्लाज्मिड्स होते हैं,
जो डीएनए के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा चरण जीवाणु कोशिका में वाहक की स्थापना, वाहक यानी प्लाज्मिड, एवं दाता डीएनए का गुणन। इस चरण में जीवाणु की कोशिकाएं प्लाज्मिड युक्त डीएनए का गुणन करती हैं तथा जैसे जैसे जीवाणु कोशिकाओं में वृद्धि होती है वैसे वैसे वांछित डीएनए का गुणन होता है। चौथा चरण उपयोगी पुनर्योगज डीएनए को पहचानना एवं वांछित प्रोटीन आदि बनाना। इस चरण में पुनर्योगज डीएनए की पहचान जैव प्रतिरोधक द्वारा की जाती है। आइए इसे एक चित्र के माध्यम से विस्तार से समझ लेते हैं। यह दाता डीएनए है तथा यह प्लाज्मिड या फिर संवाहक या वेक्टर। सबसे पहले इन दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटा जाता है तथा डीएनए के टुकड़े बनाए जाते हैं। फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा प्लाज्मिड तथा वांछित डीएनए को जोड़ दिया जाता है। फिर वांछित डीएनए युक्त प्लाज्मिड को जीवाणु कोशिका में स्थापित किया जाता है, जहां जीवाणु कोशिका के गुणन के साथ प्लाज्मिड युक्त पुनर्योगज डीएनए का भी गुणन होता है। इसके पश्चात जीवाणुओं को प्रतिजैविक माध्यम में उत्पन्न करके हम यह पता कर सकते हैं कि वांछित जीन का सफल समावेश हुआ है अथवा नहीं हुआ है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।